श्री जगन्नाथ पारीख जी परम प्रसिद्ध कांथ्यडा गोत्र में श्री रामदास जी के पुत्र श्री जगन्नाथ पारीख जी वैष्णव धर्म की सीमा थे। श्री रामानुजाचार्य जी के द्वारा संस्थापित भक्ति की रीति के अनुसार आपने भगवान से प्रेम करके शरणागति व्रत को दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में धारण किया। आप वैष्णवीय संस्कारों से युक्त नीर क्षेत्र विवेकी हंस की तरह समान रूप से व्याप्त भगवत तत्व को आपने अपनी बुद्धि में धारण किया। आपका सात्विक स्वभाव एवं आचार विचार मुनियों का सा था। आप लक्ष्मी संप्रदाय में चमकते हुए प्रसिद्ध संत थे और प्रेमा भक्ति के अनन्य उपासक थे। गुरुदेव श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी की कृपा से आपने स्थूल शरीर पर राजपुरोहित होने के कारण राजा के साथ युद्ध में लोहे का कवच और पुरोहिती छोड़कर भाव शरीर पर भगवान की भक्ति का कवच धारण किया। इस प्रकार आपके दोनों शरीर सदा सुरक्षित रहे। अतः वैष्णव धर्म की सभी मर्यादाओं का पालन करने में आप समर्थ हुए। श्री जगन्नाथ पारीख जी कांथड्या गोत्रीय ब्राह्मण थे। आपके पिता का नाम श्री रामदास था। परम भक्तिमती श्री करमैती जी का जन्म इन्हीं के गोत्र में हुआ था। भक्त दाम गुण चित्रणी के 3 कवित्वों में श्री पारखी जी के 2 चरित्रों का उल्लेख है। किसी स्थान पर 5-7 ब्राह्मण भगवान श्री राम जी के उपासक थे। वे अपनी उपासना में तल्लीन थे। इसी बीच एक घोर शाक्त वहां पहुंचा और उसने वैष्णवीय उपासना का खंडन कर दिया। वे ब्राह्मण उससे शास्त्रार्थ नहीं कर पाए। इसी समय दैव योग से श्री जगन्नाथ जी पारीख वहां पहुंचे। उन्होंने उससे शास्त्रार्थ करके उसे हरा दिया और श्री राम उपासना का समर्थन किया। इससे वे ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए, परंतु उस शाक्त को बहुत बुरा लगा। तब उसने मारण शक्ति का प्रयोग किया, परंतु इनके ऊपर कुछ भी प्रभाव उस शक्ति का नहीं हुआ। उल्टे उस मारण प्रयोग से वह स्वयं मरने लगा। तब श्री पारीख जी को दया आ गई। उन्होंने उस शक्ति की रक्षा की। इससे प्रभावित होकर उस शाक्त ने इनकी शरण ग्रहण की और राम भक्त बन गए। एक बार आप कहीं जा रहे थे। मार्ग में आपको कई ठग मिले और उन्होंने आपको लूटने मारने का प्रयास किया, परंतु आपका शरीर तो दिव्य कवच से सुरक्षित था, अतः कुछ भी असर न हुआ। आपको यह भी न पता था कि हमारी गर्दन पर किसी ने तलवार मारी है। जब तलवारों के घाव से गर्दन नहीं कटी, कष्ट भी नहीं हुआ, तब वे समझ गए कि ये कोई दिव्य मनुष्य है। अतः श्री पारीख जी के चरणों में पड़कर क्षमा प्रार्थना करने लगे। इन्होंने कहा कि हमारा कुछ भी आपने नहीं बिगाड़ा है, हम क्यों नाराज होंगे। इनसे इनकी इस मनोवृत्ति को देखकर सभी दस्यु इनके शिष्य बन गए। चोरी आदि का उन्होंने त्याग कर दिया। इस प्रकार श्री पारीख जी कुपात्रों को भी सुपात्र बनाने वाले थे। भक्तों, ऐसे थे हमारे श्री जगन्नाथ पारीख जी महाराज। बोलिए भक्तराज श्री जगन्नाथ पारीख जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।